नमस्कार छात्रों, आपका पुनः एक बार स्वागत है हमारी हिंदी की कक्षा में। आज हम कक्षा 8वीं के लिए अक्षर दीपिका से लाए हैं सूरदास के पद। सूरदास कौन थे, उनके बारे में हम थोड़ा सा पहले जानते हैं। तो उनका जन्म हुआ है सीही नामक एक ग्राम में। एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका ज्यादातर जीवन आगरा के समीप जो गऊ घाट है वहां पर गुजरा। वहीं पर उन्हें उनके आचार्य मिले जिनका नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने उन्हें दीक्षा दी और पुष्टि मार्ग में कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश किया। ये भक्ति मार्ग के कवि है और भक्ति मार्ग के जितने भी कवि हैं वे किसी न किसी रूप से ईश्वर की प्रार्थना करते हुए, ईश्वर के गीत गाकर, भजन गाकर उन्हें रिझाते हुए हमें नजर आते हैं। और हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक, ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि और महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य कहलाते हैं। अब इनकी जो रचना है वो सारी कृष्ण लीलाओं पर आधारित है। अब पहली जो रचना है उसके लिए मैं थोड़ी सिचुएशन देना चाहूंगा। जब आप छोटे थे, आपको पोषण की जरूरत थी, आपको सेहतमंद बनना था, तब आपकी माँ आपको कुछ ना कुछ करके ऐसी खिलाती थी जिससे आपका पोषण हो जाए, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे। आपको शायद ये कमर्शियल से ज्यादा अच्छे से याद आएगा। चलो कमर्शियल देखते हैं। Mom, brinjal in a pizza? Yeah, so? Who does that? Everyone does. Rahul asked his mom. Only you hide it. Healthy. Really? Try this. Now what have you hidden in this? Find it. Found anything? I'm still looking. तो ठीक उसी प्रकार मैया यशोदा है, वो भी कान्हा को रोटी, सब्जी, चावल इसी के साथ कच्चा दूध भी देती थी ताकि उसकी ताकत बनी रहे और उसको झूठी तसल्ली देती थी कि अगर वो कच्चा दूध पीता है तो दाऊ भैया जैसी उसकी भी चोटी बहुत ही लंबी होगी और उन्हें भी अच्छा केश संभार मिलेगा। कान्हा ने कुछ दिन तक ये बात मानी और कच्चा दूध पीना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़े ही वक्त में उन्हें पता चला कि ऐसा तो नहीं हो रहा, उनकी चोटी नहीं पड़ रही। तो वे यशोदा मैया से शिकायत कर रहे हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, कितनी बार मोहि दूध पियत यह अजहू है छोटी। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। तू जो कहती बल के बेनी, जो वह है लंबी मोटी, काढ़त गुह तनावत जय है नागिन सी भुई लोटी। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देतन माखन रोटी। सूरदास त्रिभुवन मन मोहन, हरिहल धर की जोटी। मैया कबहू बढ़ेगी छोटी, मैया कबहू बढ़ेगी छोटी। तो ये रहा भजन और इसी के साथ अब हम इसका व्याख्यान करते हैं। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। मैया मतलब माँ, कबहू मतलब कब, बढ़ेगी बढ़ेगी, चोटी केश। कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार मोही मैंने मुझे दूध पियत, पियत यानी पिलाया। मैया तूने कितनी बार मुझे दूध पिलाया भाई, लेकिन यह अजूही यानी आज भी यह छोटी की छोटी रह गई है, मेरे केश तो बढ़ नहीं रहे हैं, तो मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी?
सरलार देखते हैं, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितनी बार आपने मुझे दूध पिलाया है, लेकिन यह आज भी छोटी है। ऐसी शिकायत लेकर कान्हा पहुंचे हैं यशोदा के पास। अगली पंक्ति देखते हैं, तू जो कहती बल की बेनी, जो है वह लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। तू जो कहती, कहती यानी कहती है, बल की, बल यानी बलराम, हाँ दाऊ भैया जो उनके बड़े भाई हैं बलराम, उनकी बेनी, बेनी यानी चोटी, उनकी जो चोटी है वह कैसी है? वो लंबी और मोटी है। जो यानी जैसी, लंबी और मोटी, उसकी बेनी जो है वो बहुत ही लंबी और मोटी है। हाँ, बलराम जी की बेनी बहुत ही लंबी और मोटी बन गई है। काढ़त, काढ़त मतलब कंघी करते हुए, काढ़त कंघी करते हुए, गुहत मतलब बाल गूंथते हुए, जैसे प्लेट्स करते हैं ना बालों के, तो ठीक उसी प्रकार बालों को गूंथते हुए, नहावत मतलब नहलाते हुए, जय है मतलब नहावत नहलाते हुए, जय है जिस तरह से नागिन सी, किसी नागिन की तरह, देखो केश कैसे नागिन की तरह जमीन पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। भुई यानी धरती पर, भूमि पर, लोटी मतलब रहती है। तो सरलार्थ हुआ, तू तो कहती है कि जिस तरह बलराम की चोटी बहुत ही लंबी और मोटी हो गई है, वैसी ही मेरी चोटी भी बन जाएगी। पता है, जब तुम उसे कंघी करती हो, किसे? बलराम को, जब उसके बालों को गूंथती हो, उसे नहलाती हो, तब बलराम के पीछे मानो किसी नागिन की तरह उसकी चोटी रेंगती हुई नजर आती है धरती पर। मेरी तो चोटी नहीं बढ़ रही, इसलिए वो पूछते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी? काचो दूध पियावती पची पची, देती न माखन रोटी, सूरदास त्रिभुवन मन मोहन, हरि हलधर की जोटी। काचो दूध, काचो यानी कच्चा, दूध पियावती मतलब पिलाया, आपने मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाया, पची पची बार बार, काचो कच्चा, पियावती पिलाया और पची पची बार बार, देती ना माखन रोटी, और मुझे जो चाहिए वो माखन यानी मक्खन और उसके साथ रोटी, वो तो तुमने मुझे नहीं दी। उसके बदले में हमेशा क्या पिलाया? कच्चा दूध पिलाया, लेकिन उससे अभी तक मेरी चोटी नहीं बढ़ी है। ऐसी शिकायत लेकर कान्हा पहुंचे हैं। अब यह दृश्य देखकर सूरदास कहते हैं, सूरदास अपने पद में अपना नाम अवश्य लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा दोहों में, रहीम के दोहों में, कबीर के दोहों में वे अपना नाम जरूर लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार सूरदास ने भी अपने पदों में अपना नाम लिखा है। तो सूरदास कहते हैं कि त्रिभुवन में, त्रिभुवन यानी 3 भुवनों का जो समूह है, स्वर्ग, धरती और पाताल, और इन तीनों भुवनों में मन मोहन, मन को मोहित करने वाली, मन का हरण करने वाली यह जोड़ी हरि हरधर की, हरि यानी कृष्ण और हलधर यानी बलराम, सो इन दोनों की जोड़ी जो है वह सलामत रहे, बहुत ही सुंदर तरीके से रहे। सरलार देखते हैं, तुमने मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाया और कभी भी मुझे मक्खन रोटी नहीं खिलाई, लेकिन फिर भी मेरी चोटी भैया के जैसे नहीं बढ़ रही है। सूरदास कहते हैं, इन दोनों कृष्ण और बलराम की जोड़ी सारे त्रिभुवन को मोहित कर देने वाली यह जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, ऐसे वह ईश्वर के पास प्रार्थना करते हैं। यह रहा पहला पद। अब पूरा सरलार देखते हैं। पहली पंक्ति थी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार आपने मुझे दूध पिलाया, लेकिन यह आज भी छोटी की छोटी रह गई है। तू तो कहती थी कि जिस तरह बलराम की चोटी है लंबी और मोटी हो गई है, ठीक वैसे ही मेरी चोटी बन जाएगी। पता है, जब तुम उसे कंघी करती हो, बालों को गूंथती हो,
नहलाती हो, तब वह बलराम के पीछे मानो किसी नागिन की तरह धरती पर रेंगती हुई नजर आती है। और ऐसी ही चोटी मुझे चाहिए। तुमने मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाया, लेकिन और मुझे जो सबसे प्रिय है वह मक्खन और रोटी नहीं खिलाई। फिर भी मेरी चोटी भैया की तरह नहीं बढ़ रही है। यही शिकायत लेकर वे मैया के पास पहुंचे हैं। अब इससे सूरदास कहते हैं, इस दृश्य को देखकर सूरदास कहते हैं कि इन दोनों की जोड़ी, कृष्ण और बलराम की जोड़ी, हरि और हलधर की जो जोड़ी है, वो सारे त्रिभुवन को मोहित कर देती है। इनका जो बाल रूप है वो ना केवल स्वर्ग वालों को, धरतीवासियों को, ना नरक वालों को, इस पूरे त्रिभुवन को मोहित करने वाला इनका ये रूप, ऐसी ही उनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे, यह बाल स्वरूप सभी के लोगों के हृदय में बसा रहे, ऐसी भावना, ऐसी कामना सूरदास करते हैं। तो ये रहा पहला पद। अब चलते हैं दूसरे पद की ओर। अब दूसरे पद में सिर्फ इतना ही दृश्य हमें सूरदास जी दिखाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि कन्हैया जो है उनके हाथ में एक मक्खन का गोला है और वो अपने घुटनों पर रेंगते रेंगते हुए अपने आंगन में जा रहे हैं। अब आंगन में घूम रहे हैं तो आंगन की धूल मिट्टी पूरे शरीर पर लगी होगी, तो वही जो रूप है, बाल स्वरूप है, वह बाल स्वरूप और वह कृष्ण की लीला, इसका वर्णन सूरदास ने बहुत ही सुंदर लफ्जों में किया है। चलिए देखते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनि चलत रेणुतन मंडित, मुख दधि लेप किए, शोभित कर नवनीत लिए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, शोभित कर नवनीत लिए, लट लट कनी मनु मत्त मधुपगण, मादक मधु ही पिए, शोभित कर नवनीत लिए, कठुला कंठ ब्रज के वज्र के हरिनख, कठुला कंठ वज्र के हरिनख, राजत रुचि रहिए, शोभित कर नवनीत लिए, धन्य सूर एको पल इहि सुख, कासत कल्प जिए, शोभित कर नवनीत लिए। बहुत ही सुंदर भजन। अब इसमें कृष्ण का जो वर्णन किया है वह हम देखते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित मतलब सुंदर, शानदार, सुंदर रूप, कर यानी हाथ, हस्त, जो आपका हस्त है, आपका जो हाथ है वो सुंदर लग रहा है। किस चीज से? नवनीत यानी मक्खन से। आपके हाथ में मक्खन है और उस मक्खन से आपका हाथ बहुत ही शानदार, सुंदर लग रहा है। घुटुरुनि यानी घुटनों के बल पर चलते हुए, घुटनों पर चलते हुए, रेणु, रेणु धूल मिट्टी, तन काया शरीर देह, मंडित, मंडित मतलब पूरी सनी हुई है, वो सुशोभित हुई है, सजी हुई है मानो काया, सारी काया धूल मिट्टी से सजाई है और वे स्वयं घुटनों पर चल रहे हैं और कहीं से तो
पूरा दही चटकर वे निकल रहे हैं, तो मुख जो है, चेहरा जो है, वो सारा दही से लेप दिया है, पोत दिया है। तो वह जो कान्हा का रूप है, जहां पर कान्हा घुटनों के बल चल रहे हैं, सारा का सारा शरीर धूल से सना हुआ है आंगन में चलने के कारण, और वह धूल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं धूल मिट्टी से वो सने हुए हैं इसलिए वो बहुत ही अनचाहे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं से तो उन्होंने दही का सेवन किया है और मानो पूरे चेहरे पर उन्होंने दही पोत दिया हो। पूरा सरलाप देखते हैं। हे प्रभु, आपका हाथ मक्खन से सुशोभित है, आप घुटनों पर चल रहे हैं, आपका शरीर धूल मिट्टी में सना हुआ है और आपके मुख पर दही का मानो लेप ही लगा दिया है। ऐसे आप सुंदर लग रहे हैं। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। चारु यानी सुंदर, कपोल, कपोल गाल, गाल जो है वो आपके बहुत ही सुंदर लग रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर दही लगा हुआ है। लोल लोचन, लोल यानी चंचल, यहाँ वहां भटकती हुई नजर जो है उनकी। नेत्र, लोचन आंख, नेत्र नयन, आपकी नजरें कैसी, आपकी निगाहें कैसी, वो नजरें जो है वो यहाँ वहां देखती हुई है, वो एक जगह पर स्थिर नहीं है, जिसके कारण क्योंकि आपने अभी अभी कहीं से तो दही का पूरा मटका चटक करके आप कहीं निकले हो, तो वो जो आपकी नजरें हैं मैया से छुप छुप कर जाने वाली, वो बहुत ही प्यारी सी दिख रही है। और आपने गोरोचन का तिलक किया है। ये गोरोचन एक पीला सुगंधी द्रव्य होता है, जैसे हमारा चंदन, ठीक उसी प्रकार गोरोचन का तिलक आपके माथे पर बहुत सुंदर लग रहा है। लट लटकनी, लट यानी बालों के उलझे हुए, सिर के जो बाल होते हैं, घुंघराले बाल हैं, वो मानो लट, बालों की जो लट आती है, लटकनी यानी लटकती हुई, झूलती हुई। मनु यानी मानो। मत्त मधुपगन, मत्त मदहोश, मदोन्मत्त, ये मतवाले। कौन मतवाले हैं? मधुपगन, मधुप यानी मधुमक्खी, मधुपगन मतलब ग्रुप ऑफ हनी बीज। मादक मधु ही पिए, उन्होंने मादक जो नशा देने वाला या फिर बहुत ही निद्रा देने वाला मधु पी लिया है। अब कवि ने ऐसी कल्पना की है, सूरदास ने ऐसी कल्पना की है, मानो उनकी जो केश है वो गालों पर आ गए हैं। और ये गालों पर लटकते हुए केश कैसे लग रहे हैं? मानो एक किसी फूल पर मधुमक्खी ने उसका पूरा रस चूस लिया है, और जैसे आप भरपेट खाना खाकर वहीं पर लेटना चाहते हो ना, ठीक उसी प्रकार वह मधुमक्खी उस फूलों के ऊपर ही मंडरा रही है। उसे अपने छत्ते की नहीं पड़ी है कि हमें छत्ते में जाकर उस मधु को रखना चाहिए। भरपेट मधु प्राशन किया है और वह मधु पाकर वो वहीं पर मंडराती हुई मानो मत्त हो गई है, निद्रा आ गई है उसे। ठीक उसी प्रकार आपकी जो लट है वो अपना मस्तक छोड़कर आपके गालों पर ही विराजमान हो गई है। सरलाप देखते हैं। आपके सुंदर गाल, चंचल नेत्र और माथे पर धारण किया हुआ गोरोचन का तिलक मेरा मन आकर्षित कर रहा है। हे प्रभु, आपके घुंघराले बालों की लट आपके गालों पर इस तरह रेंग रही है मानो मधुमक्खियां फूलों से मधु पीकर मस्त हो गई हो और अतिरिक्त मधुपान करने के कारण मदमस्त होकर उसी फूलों पर मंडरा रही है। उन्हें अपने छत्ते तक जाने की भी सूझ नहीं है। ठीक वैसे ही आपकी जो लट है उसे वापस मस्तक पर जाने की कोई आशा नहीं, वो वहीं पर विराजमान होकर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। कठुला कंठ वज्र के हरिनख राजत रुचि रही, धन्य सूर एको पल इहि सुख का सत कल्प जिए। कठुला, कठुला यानी नेकलेस, गले की जो माला होती है उसे कहते हैं कठुला। कठुला कंठ, कहाँ धारण करेंगे वह माला? कंठ में, गले में। सो गला हो गया कंठ। वज्र के हरिनख, वज्र यानी बहुत ही कठोर, बहुत ही सख्त। अब सख्त विशेषण है, कठोर। यहाँ पर वज्र इंद्र का हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ है।
ये विशेषण है के हरि नख का। के हरि नख यानी सिंह का नख। सिंह का जो नख है, केसरी सिंह जो है, उसका जो नख है, नाखून है, वह कैसा है? बहुत ही कठोर, वज्र के समान। और वह नाखून किसमें जुड़ा है? चांदी में जुड़ा है। जैसा आप यहाँ देख रहे हो, चांदी में जड़ा हुआ एक सिंह का नाखून आपके कंठ में एज अ पेंडेंट आपने पहना है, और उसी वजह से वो रुचिर मतलब बहुत ही सुंदर, ये मेरे मन को आकर्षित लगता है, मनमोहक लगता है। आपके गले में चांदी में जड़ा हुआ शेर का नाखून, कैसा नाखून है? वज्र के समान कठोर नाखून। वह बहुत ही मनमोहक नजर आ रहा है। और ये दृश्य देखकर धन्य सूरदास कहते हैं, इसी पल में, यही एक ही पल में मैं 7 कल्पों के लिए जितना सुख चाहिए था वो इसी एक दृश्य में, एक ही साइड में मैं पा चुका हूं। सरलाप देखते हैं। हे प्रभु, आपका मोहक रूप भी निखरता है, तब निखर रहा है जब मेरा मन आपके गले की माला देखता है, जिसमें चांदी में जड़े वज्र के समान कठोर सिंह के नख को पिरोया गया है। आपकी यह प्रसन्न मुद्रा देखकर मैं 7 कल्पों में प्राप्त किया जा सकने वाला परम सुख इसी एक ही पल में पाकर धन्य हो गया हूँ। आपके दर्शन से मैं परम सुख पा चुका हूँ। पूरा सरलाद देखते हैं। हे प्रभु, आपका हाथ माखन से सुशोभित है। हाँ, आप घुटने पर चल रहे हैं, आपका शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ है, और आपने अपने मुख पर दही का मानो लेप लगा लिया है। आपके सुंदर गाल, चंचल नेत्र और माथे पर धारण किया हुआ गोरोचन का तिलक मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। हे प्रभु, आपके घुंघराले बालों की एक लट आपके गालों पर इस तरह रेंग रही है मानो मधुमक्खियां फूलों से मधु पीकर मस्त हो गई हो, और अतिरिक्त मधुपान करने के कारण वे मदमस्त होकर उसी फूलों पर मंडरा रही हो। उन्हें अपने छत्ते की सूझबूझ नहीं रही है। ठीक वैसे ही आपकी लट आपका मस्तक छोड़कर गालों पर विराजमान हो गई है, गालों पर ही दस्तक दे रही है। आपका मोहक रूप और भी निखरता है जब मेरा मन आपके गले की माला को देखता है। कैसी है वो माला? उसमें एक पेंडेंट चांदी में लगा हुआ है। कौन सा है वह? वज्र के समान कठोर ऐसा नाखून है सिंह का। उस सिंह के नाखून को आपने उस माला में पिरोया हुआ है, और वह नाखून शूरता का, वीरता का प्रतीक है। उसे देखकर मेरा मन और भी, आपका रूप जो है और भी निखरता है। और जब मैं आपकी ये पूरा दृश्य देखता हूँ, आपकी ये प्रसन्न मुद्रा देखता हूँ, क्योंकि दही चट करने से आपका मन भी भरा हुआ है, सो मैं इस मनमोहक रूप को देखकर 7 कल्पों में प्राप्त किया जाने वाला परम सुख इसी एक ही क्षण में पाकर मैं धन्य हो गया हूं। धन्यवाद।